फ़लस्तीन का दो रियासती हल और गज़ा का कंट्रोल किसके पास? मंसूबा सामने आ गया। आमिर रज़ा के पास तफ़सीलात हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमिर भाई, गज़ा के कंट्रोल का एक मंसूबा सामने आया है, वो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। जी आज ये एक ऐसी ख़बर है जिसका मैंने सुबह अपने व्लॉग के अंदर ज़िक्र किया था कि फ़लस्तीन की आज़ादी की जो है वो बात अब सामने आ गई है और अमेरिका क्यों कह रहा है कि गज़ा के वेस्टर्न पार्ट पे इसराइल को कब्ज़ा नहीं करने दिया जाएगा। बड़ी साफ़ और सीधी बात, सच्ची बात यह है कि न्यूयॉर्क में जो मुस्लिम ममालिक की मीटिंग हुई, जिसकी लीड जो थी पाकिस्तान ने की थी, उसके अंदर 21 निकात पर मुश्तमल एक एजेंडा पेश किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अच्छा, ये इसमें से 21 निकात में से कोई एक नुक्ता भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है, लेकिन अब ये स्टोरी गार्डियन में छप गई है, इसराइल का एक अखबार है हार्टर्स, उसमें छप गई है, इसराइल टाइम में छप गई है, और उनके ख्याल में इसके अंदर गीटा प्रोग्राम जो है, ये इसको कहते हैं गज़ा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनल कमेटी, जो गीटा है या अथॉरिटी, ये गीटा जो है इसको टोनी ब्लेयर के ज़रिए जो है हल किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म जी टोनी ब्लेयर आप सब लोग जानते हैं, बरतानिया के 2007 में थे, और 2007 में जब ये प्रीमियरशिप से हटे थे तो उसके बाद भी ये मिडल ईस्ट के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर किए गए थे 2013 तक, और बड़े डीपली ये सारे मामलात को जानते हैं। गीटा जो बनेगी ये मिस्र के अंदर एक जगह है, अल रेश नाम है उसका। इस अखबार गार्डियन की, इजरायली अखबारात और हार्टर्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बता रहा हूँ, गार्डियंस का तो मैं आपको वो दे भी दूँगा, सारे लिंक्स अगर आप साथ लगा दें तो। उसके मुताबिक ये अल रेश में ये इसकी सारी प्लानिंग की जाएगी। उसके बाद गज़ा के अंदर इंटरनेशनल स्ट्रिप बनाई जाएगी। 5 साल के इंतज़ाम जो हैं वो दिए जाएंगे, ना सिर्फ गज़ा स्ट्रिप के बल्कि फ़लस्तीन के भी, और उसके नीचे फिर कुछ कमिश्नर्स होंगे, कुछ बाकी लोग होंगे काम करने वाले। लेकिन इसमें खुशाइंद बात है कि इसमें एक नुमाइंदा फ़लस्तीन का भी शामिल होगा, फिर अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा शामिल होगा, फिर इसके अंदर कुछ नुमाइंदे जो हैं वो लिए जाएंगे जो इंसानी हकूक़ के लिए तंजीमें काम करती हैं, उनके नुमाइंदे लिए जाएंगे। तो ये एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो अल रेश में, जिसका हेड ऑफिस होगा, और वो गज़ा और फ़लस्तीन के मामलात को अबूरी तौर पर 5 साल के लिए देखेंगे। ये तजवीज़ है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि यह तजवीज़ है जो अब निकल कर सामने आई है, और उसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोसोवो में या मशरक़ी तैमूर में, आपको पता है इंडोनेशिया में जो रियासतें बनी थी, उसमें भी पहले एक अथॉरिटी ही बनाई गई थी ताकि वहाँ के लोगों को जो है पहले इस बात पर राज़ी किया जाए कि वहाँ पर गवर्नमेंट्स को किस तरह से तरतीब दिया जाएगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, सदारत कैसे मिलेगी, बाकी जो मामला हैं, जैसे भी इंतजाम हैं, और उसकी तमीर नौ कैसे की जाएगी। गीटा में अच्छी बात जो मुझे नज़र आई, जो इस सारी रिपोर्ट्स के अंदर, तीनों की मैंने आपके सामने नाम लिया है, इन रिपोर्ट्स के अंदर जो चीज़ शामिल है वो ये कि किसी फ़लस्तीनी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो नकल मकानी करे, और इसका इतलाक़ गज़ा स्ट्रिप पे भी होगा। और 5 साल के बाद अरब फ़ौजों के साथ ये गीटा के लोग जो हैं गज़ा स्ट्रिप में जाएंगे, क्योंकि वहाँ तमीर नौ हो चुकी होगी, और उस वक़्त तक इसराइल और हमास को समझ लें या आप मुसलमानों को समझ लें, उनको एक एक इलाके में जो है महदूद कर दिया जाएगा। ये एक अमन फार्मूला है जो अगले 5 साल के लिए गज़ा स्ट्रिप और फ़लस्तीन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि बादियों नज़र में ये मनसूबा बड़ा अच्छा है, अगर ये उन 21 निकात के अंदर शामिल है जो अमेरिका पेश कर रहा है, और टोनी ब्लेयर के नाम पर नेतन्याहू जो है वो मुतमईन भी हैं, क्योंकि वो इससे पहले भी इस पर काम कर चुके हैं। वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनमें बहुत जान बाकी है, और वो भी चाहते हैं कि फ़लस्तीन में अमन कायम हो, और इसराइल और फ़लस्तीन दो रियासती जो मनसूबा है उसमें ये शामिल है। इसके सारे ड्राफ्टिंग में जिस बंदे ने बहुत अहम किरदार अदा किया, अगर आप कहें तो उसका वो हैं जी उसके फ्रांस के सदर कैमरॉन नाम है उनका, वो हैं, और वो इसमें पेश हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से इसराइल को रोका जाए, वहाँ पे जेनोसाइड जो कि वो कर रहे हैं, नस्ल कुशी कर रहे हैं, उससे रोका जाए, और फिर 5 साल में गज़ा स्ट्रिप को दोबारा से तमीर नौ के ऊपर अमल किया जाए, और फिर वहाँ के लोगों में इक़्तिदार को जो है दे दिया जाए। ये एक हल है अभी,
अभी ये तजवीज़ है, आप समझ लें। लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हालात गज़ा में हैं, जिस तरह से लोग फाका कशी और भूख का शिकार हैं, जहाँ जैसे वहाँ पे मौत नंगा नाच नाच रही है, इजरायली टैंक और इजरायली मिसाइल्स का रोज़ लोग निशाना बन रहे हैं। हज़ारों लोग पिछले 2 साल में तकरीबन 2 साल में जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं और इस वक्त वहाँ पर इंसानियत जो है वो दम तोड़ रही है। उसमें इस मंसूबे का सामने आना, गीटा का बनना और इसमें फिर वो मिस्र के अंदर से वही जो रास्ता एक बनना है ट्रांजिशनल, जो कि यहाँ से तजारत भी हो सकेगी, लोग आ जा भी सकेंगे, और उसकी देखभाल भी जो है वो भी इसी गीटा के स्पुर्द होगी। आमिर भाई, इस मंसूबे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी कोई किरदार नज़र आ रहा है आपको? फ़लस्तीन का नुमाइंदा शामिल किया जाएगा इस अथॉरिटी के अंदर जो है। फ़लस्तीन जो अभी तक इतला आता है फ़लस्तीन, मुझे जब ये ख़बर किसी दोस्त ने भिजवाई थी तो उसके अंदर था कि इसमें फ़लस्तीनियों का कोई किरदार नहीं होगा। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, क्योंकि उसके बाद आप काम करते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैं रिपोर्ट्स पढ़ी, उसके अंदर ज़िक्र है कि इसके अंदर फ़लस्तीन अथॉरिटी का बंदा होगा, अरब से एक बंदा लिया जाएगा और फिर इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लोग होंगे, फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा शामिल होगी। ऐसे इदारे जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर इसी मौजू पे काम करते हैं वो होंगे। टोनी ब्लेयर जो हैं वो मौजूद, यानी काफ़ी ज़िम्मेदारान जो हैं, ज़िम्मेदार लोग इसमें शामिल होंगे। और मेरा ये दिल मानता है कि शायद इसमें पाकिस्तान को भी नुमाइंदगी दी जाए। हो सकता है। ये जो कल मुलाकात हुई है वाइट हाउस में, ये बड़ी अहम है कि पाकिस्तान अब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है तमाम जगहों के ऊपर और तमाम तंजीमों के अंदर और तमाम सरबराहान की नज़र में, इस्लामी दुनिया की नज़र में। तो मेरा अपना मानना है कि शायद इसमें पाकिस्तान को भी, जो इस्लामी ममालिक की नुमाइंदगी है वो पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाई जाए और तुर्की भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर गज़ा के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है अगर उसके तनाज़र में देखा जाए। लेकिन इसके अगर कोई पीछे एजेंडा शामिल है तो उसकी मैं बात नहीं कर सकता। मेरे सामने तो अभी रिपोर्ट आई है तो मैंने आपके सामने पेश कर दी है कि गीटा के नाम से एक गज़ा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी और ये अथॉरिटी जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकर्रर की गए लोग जो हैं मिस्र से चलाएंगे। 5 साल के लिए ये होगी और उसके बाद यहाँ से फ़लस्तीनियों का जो इन्हला है, जो कि इज़राइल का मुतमईन नज़र है, वो नहीं हो सकेगा। फ़लस्तीनी जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और तमीर नौ गज़ा की जो है वो हो सकेगी। इस तरह की ये रिपोर्ट है, लेकिन ये अभी अखबारात की हद तक है। जब तक ठोस चीज़ को शवाहद हमारे सामने नहीं आते हैं, मैं आपसे कोई इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस 2 रियासती हल पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।